वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमने किया है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। बहुत कम बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले देखे होंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आईएएस, केएस, एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्लेलिस्ट बनी है इस न्यू अरिहंत क्लास के चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया अलग से प्लेलिस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जेएंडके, जीके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है द तिब्बतन रिवर सेंगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। The Tibetan river Sengpo enters India through the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland. The Tibetan river Sengpo enters India through the state of। तो इसका राइट आंसर क्या है? किस स्टेट से सेंगपो रिवर, तिब्बत में इस रिवर को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को सेंगपो, ये इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट में एंटर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द तिब्बतन रिवर सेंगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द हिमालयन रिवर्स आर। द हिमालयन रिवर्स आर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है मॉनसून फेड, स्नो फेड, एपिमिरल एंड सीजनल। द हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन रिवर्स को एक तो पेरिनियल रिवर कहा जाता है जिनमें पूरे साल पानी रहता है। इसके अलावा हिमालयन रिवर्स आर स्नोफेड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमालयन रिवर्स आर स्नोफेड रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाय विच नेम डज ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया। इंडिया में किस नाम से इंडिया में एंटर होता है ब्रह्मपुत्र रिवर? तिब्बत में इसको सेंगपो कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया। ऑप्शन ए मानस, धनसिरी, दिहंग एंड सेंगपो। सेंगपो इसे तिब्बत में कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिहंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिहंग इसका राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है मेल रिवर ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा, मेल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज़ इट्स सोर्स इज आर। नियर द लेक ऑफ मानसरोवर in Tibet, the river which has its source is are Indus, Satluj, ब्रह्मपुत्र। इन सभी रिवर्स का सोर्स क्या है? नियर द लेक ऑफ मानसरोवर। कोई मानसरोवर के ऊपर से निकलता है, कोई नीचे से, कोई साइड से। नियर द मानसरोवर लेक इन सभी रिवर्स का सोर्स है। इंदस का भी, सतलुज का भी और ब्रह्मपुत्र रिवर का भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। सांबर एरिया, चिलिका रीजन, मानसरोवर लेक एंड रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात से कौन सा रिवर फ्लो करता है? साबरमती, गोदावरी, माही एंड ताप्ती। माही का याद रखिएगा, माही इंडिया में ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट कर देता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को
ट्वाइस। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, माही रिवर पहले ऐसे जाती है ऊपर फिर वापस आती है, तो ये 2 बार माही रिवर जो है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। जो लैटीट्यूड है इंडिया में, कौन सा लैटीट्यूड गुजरता है? इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, 8 स्टेटों से गुजरता है। और इंडिया का कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है? वो है माही रिवर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात? साबरमती, गोदावरी, माही एंड ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ताप्ती। ताप्ती को ट्विन ऑफ नर्मदा या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू कहाँ से? महाराष्ट्र एंड गुजरात से फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रुहूर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रुहूर ऑफ इंडिया, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है। दामोदर रिवर, हुगली रिवर, गोदावरी रिवर एंड कोसी। यहाँ पर एक कोसी है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कोसी रिवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किस रिवर को कहा जाता है रुहूर ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए, दामोदरा रिवर को ये कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। यहाँ पर पूछा है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया में बहने वाला सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गंगा क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लेंथ है। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, सेक्रेट रिवर भी है इंडिया का। उसके अलावा यहाँ पर नर्मदा है, नर्मदा फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करता है नर्मदा। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है क्या? मेल रिवर ऑफ इंडिया, जैसे रेड रिवर भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है? जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँचता है इसका नाम दिहंग पड़ता है, लेकिन जब ये सादिया टोन है आसाम वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नर्मदा, गोदावरी, महानदी एंड कावेरी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, तो कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी, इसे गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है किसका? पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट्स गंगा इन बिहार? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट्स गंगा इन बिहार? घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, नीचे दिए गए रिवर्स में कौन से रिवर गंगा के साथ मिलते हैं? कहाँ पर? बिहार में। घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 2 4, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? 1 2 3 4। ये सभी रिवर, घाघरा रिवर भी, गंडक रिवर भी, सोन रिवर भी और पुनपुन रिवर भी गंगा के साथ कहाँ पर मिलते हैं? बिहार में मिलते हैं। कहाँ पर? बिहार में मिलते हैं गंगा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो? रिवर सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदरा रिवर को, लेकिन यहाँ पर पूछा है इंडियाज रिवर ऑफ सोरो। हुगली रिवर, दामोदर रिवर, घाघरा रिवर एंड कोसी रिवर। यहाँ पर फिर से टाइपिंग है कोसी, KOSI। ऑप्शन डी है कोसी रिवर। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोसी रिवर को क्या कहा जाता है? कोसी रिवर को क्या कहा जाता है? इंडियाज रिवर ऑफ सोरो। और सोरो ऑफ बिहार भी कोसी को ही कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? दामोदर रिवर को कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा इंडियाज रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है कोसी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज? द हाइएस्ट
waterfall in India is Shivan Sundaram, Jog Fall, Haginikal एंड नन ऑफ दीज। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? इसका राइट आंसर है जोग फॉल, जरिस्पा फॉल भी इसे कहा जाता है। जोग फॉल क्या है? ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेटेड? जोग फॉल जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। जोग फॉल किस स्टेट, जोग फॉल जो हाईएस्ट फॉल है इंडिया का, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं ये किस रिवर पर है? ये कर्नाटका पर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ। द भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ। ऑप्शन क्या है? पंजाब हरियाणा ऑनली, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान ऑनली, पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश ऑनली। जो भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर, ये किस किस का जॉइंट वेंचर है? तो ये है पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान का। किस किस का है? पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? The correct sequence of the eastward flowing rivers of the peninsular India from north to south is, from north to south यहाँ पर बताना है eastward flowing peninsular rivers का। ऑप्शन ए सुबर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनर, कावेरी एंड वाइगा। ऑप्शन बी सुबर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वाइगा रिवर एंड पेनर रिवर। ऑप्शन सी वाइगा, कृष्णा एंड कावेरी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का बताना है मगर नॉर्थ टू साउथ बताना है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सुबर्ण रेखा। इसका राइट आंसर क्या है? सुबर्ण रेखा रिवर, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनर, कावेरी एंड वाइगा रिवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wular Lake of Kashmir is a, Wular Lake of Kashmir is a oxbow lake formed by a blocking of ice. ऑप्शन सी क्या है? lake formed by terminal Maranic Dam, lake formed by deposition of silt। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके लिए? द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ रिवर। यहाँ पर पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया का, लेकिन यहाँ पर पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर ऑफ। तो कौन? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा एंड गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया कौन सा है, कौन सा रिवर बनाता है? ऑप्शन डी गोदावरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? गोदावरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर पूछा है सेकेंड, तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट बताए पेनिनसुलर रिवर में। यहाँ पर पूछा द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया इज कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन एंड कृष्णा बेसिन। यहाँ पर पूछा है द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया इज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कृष्णा बेसिन। सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन कौन सा बनाता है पेनिनसुलर इंडिया में? तो कृष्णा बेसिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन द डिसेंडिंग आर्डर। यहाँ पर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ rivers in terms of their total basin area। यहाँ पर आधा ही क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन क्या है पूरा? which one of the following, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? which one of the following is the correct sequence of rivers in terms of their total basin area in descending order, in terms of their total basin area in descending order। ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है? गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी,
ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा एंड गोदावरी, एंड इंदस, गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा एंड गोदावरी। यहाँ पर क्वेश्चन आधा ही लिखा, पूरा क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा एंड गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ऑप्शन क्या है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी एंड ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती एंड महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी एंड ताप्ती इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।